राम राम मेरे सारे छोटे बड्डा ना सारी बहन बेटियां ना अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तय दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ भाई। सुनिए और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई कहानी। एक पंडित था भाई। तो जब वो 9 साल का था तो उसकी माँ गुजर गई। बाबू ने भाई बहुत दिहाड़ियाँ था पाया हो। तो सारी भाई अपनी पंडित विद्या सिखा दी उसने, खूब पढ़ा लिखा दिया। वो बेटा ब्याह का लायक हो गया। पंडित ने सोचा एक क्यों नहीं बेटा का ब्याह कर दूँ, ब्याह जोगा हो गया और घर में कोई भाई रोटी पाने वाला भी कोई नहीं। तो लाग गया भाई वो अपने बेटा खातर लड़की देखन। तो एक दिन वो लड़की देखने जावा था भाई अपने बेटा खातर। तो राह में एक्सीडेंट होकर मर गया। तो रह गया बेटा एकला भाई, कुछ नहीं घर में रहा। एक जी भाई आपे खाना, आपे पोना, आपे सारे काम करने, आपे रोना, आपे डटना। तो भगवान की माया भाई तो नू ये दिन गुजरन लाग गया उसके। वो भी भाई अपना बाबू की डाल पंडिताई करया करता। तो अपना जोगा भाई कमा लिया करता। बहुत शरीफ बालक था। तो आस पड़ोस क्या ना सोचा कि एकला बालक से भाई टुकर जिंदगी पूरी होगी इसकी। तो सारा ने भाई लाग लूग के आस पड़ोस वाला ने एक गरीब की बेटी गला उसका भाई ब्याह कर दिया। तो घर में भाई बहू आ गई। तो दिन सुथरे लाग गया कटन भाई, दुख सुख पूछने वाला हो गया। काम पता आंदा भाई, रोटी पूई पाई पांदी ना तो भाई आप बना के खाया करदा। तो भगवान की दात है भाई, उनके सुथरे दिन कटन लाग गए। तो फिर 1-2 साल के बाद उसका एक लड़का होया। तो जो पंडित था उसने भाई बहुत सारा ज्ञान हो रहा था विद्या मंत्र का। तो उसने क्या करया, जो उसका बेटा होया उसने एक सफ़ेद कपड़ा में लपेट के ना और चाल पड़ा। तो फिर नदी पर पहुंच गया। नदी में भाई उसने वो 2-3 डुबकी लगाई उस बेटे की और कुछ मंत्र बोले। तो जन्मे उड़ा बच्चा भाई बोलने लग गया। तो पंडित ने पूछा अक बता बोले तेरे ऊपर मेरा कर्ज है कि मेरे ऊपर तेरा कर्ज है। तो बेटा बोलिया उसका अक आपने मेरे 50 रुपये देने हैं। तो पंडित ने वो 50 रुपये उसने दे दिए। अक ई मैं तेरा कर्जा तो मुक्त हो गया। तो उसने भाई नू कह के न वो बालक नदी में छोड़ दिया, बुआ दिया। घर आ गया तो उसकी घरवाली पूछने लगी कि बेटा किससे। एक बेटा तो गया जितना था उस पर कर्ज था बोला मेरा, और वो अपना कर्ज लेके गया। तो वह दुखी तो हुई भाई, जन्मया था उसने तो भाई 9 महीने पेट में रखा था। तो फिर उसने समझा दी सारी बात पंडित ने। तो फिर 2-3 साल पाछे फिर भाई उसका घर में एक बेटा होया। उस गला भी ये काम करया, 3 डुबकी लगाई उस बालक की और बोलिया अक तू मेरे पर कर्जा मांगा है, अक मैं तेरे पर कर्जा मांगू हूँ। तो बालक बोलिया अक मैं कर्जवान हूँ आपका। अक कितने रुपये, अक 100 रुपये, अक 100 रुपये देने हैं मन्ना तेरे। तो फिर पंडित बोलिया हाथ में भाई पानी लेके न अक मैं भाई इस गंगा जल की सौ खा के कहूँ हूँ कि मैं आज तय भाई तने अपना कर्जा तय मुक्त करूँ। तो तार दिया उसने भाई उसका कर्जा और नू कह के न वो बेटा भी उसने भाई गंगा में बुआ दिया। फिर आया घर तो फिर पूछने लगी घरवाली, रोने लगी भाई पहला भी बुआ दिया था तो दूसरा भी कौन भाई खाली हाथ आ गया। तो पंडित बोलिया अक उसमें मैं मांगू था कर्जा और मन ने वो कर्जा तय मुक्त कर दिया। तो गया ही बापना। तो वह तो भाई रोई दुखी हुई बेचारी, पेट की आग थी भाई। फिर वह पंडित ने समझा दी अक बोली क्यों रोवा है, मैं ले आऊँ रे। बोले वो थोड़ा सा कर्जा था वो तोड़ाए तैर के न बोलिया फिर तोड़ाए जाता रह रहे। ईब तो अपना मोह भी नहीं पड़ रहा था उसमें, और फिर मुँह पड़ जा रहे। फिर हमने घना दुख हो रहे। ईब तो एक बार हो के रह लेंगे फिर घने रो मारे क्यों वो मारे दौरा रह रहे भाई, हमने मेर हो जा रहे उसमें लाड हो जा रहे। वह बेचारी दुखी रहने लग गई, ना हंस दी ना बोल दी। तो इसे चिंता में एक यूँ तो भाई अच्छा काम होया, 2 बेटे हुए और पंडित जी ने दोनों बुआ दिए मेरे। तो और आगे भी बेरा नहीं किया करेगा यो। तो आगे की उसने चिंता रहने लग गई। तो एक पड़ोस में उसका एक बुढ़िया थी। तो वह भाई उसका दौरा आ जाया कर दी, वह अपना मन की बात एक आधी बता दिया कर दी। तो वह कई दिन तक देख रही थी एक दुखी रवा है या। तो वह बोली कि बेटी दुखी सी रवा है तू, घने दिन हो गए मैं देखती न तना के बात से बोलिया कि मैंने कि मैं बात से अरे तू बता दी को नहीं मेरा आगे बता बोलिया के बात से। अरे बोलिया मन का दुख मन की बात बताया तड़का होया कर बेटी। तो उसने कई बात कही तो वह बेचारी रोने लग गई। तो फिर उसने डांटी डूटी अगर बेटी बता के बात से के इतना दुख तकलीफ से। तो उसने फिर वहाँ सारी बात वही बता दी। अकनूर नू 2 बेटे हो लिए मेरे, आपने भी बेरा है और दोनों बेटे मेरे पंडित जी ने गंगा में बुआ दिए यूँ कह के न।
तो मैं क्या करूँ, अब आगे का भी कौन मेरा पंडित जी क्या करेंगे। तो फिर वह बोली एक बेटी एक सुझाव दूँ तने, बोलिया तू राजा का चाल, राजा ने बतावांगे आप बात है तो कि मैं समाधान लकड़ेगा इस बात का। तो उसका भी आएगी समझ में। और वो पंडित भाई अपना जा रहा था काम पर पंडिताई करना, तो वह पाछे तो भाई उससे बुढ़िया का गल है और चली गई राज दरबार में। थोड़ा राजा आगे जाके ना भाई उसने सारी बात बताई। एक महाराज 2 बेटे हो लिए मेरे, और मेरे घर वाला बेटा हुआ है और जब गंगा में बुआ आया हुआ है, बेटा हुआ है और बोले जब नदी में बुआ आया हुआ है। नू कह के ना कि वो मेरा करजवान था, मैं उसका करजवान था, तो क्या करा महाराज, इब आगे की चिंता है मना, क्या करूँ मैं। तो राजा बोलिया इब का आपका बेटा हुआ है तो मन आप पहले बता दियो, करांगे इसका भी कुछ समाधान, पूछांगे भाई क्यों करा ऐसा काम हो, करांगे आपकी मदद। इब का आपका बच्चा हुआ है तो बच्चा होने का पहले आप मन जानकारी दे दियो। ठीक है महाराज। तो नू कह के घर आएगी। तो टेम का गल है भाई, फिर उसका भाई तीसरा बच्चा होने वाला था। जिस दिन भाई वो बच्चा जन्म लेने लग गया तो उसने पहले वह बुजुर्ग बुला ली और अपना घर वाला भेज दिया दाई लेने खातिर। तो उस बुजुर्ग तक कहने लग गया कि माँ जी आप राजा ने बताया वो है कि बच्चा भाई जन्म लेने वाला है थोड़ी बार में, और इब करो आप हमारी मदद क्या करोगे। तो वह बुढ़िया जाए के ना भाई राजा ने बताया ही, राजा भेष बदल के ना भाई उसका घर दौरा आ गया और दाई आएगी। तो फिर भाई उसका बेटा हो गया। तो फिर वो भाई पंडित उसने सफ़ेद कपड़ा में लपेट के ना फिर चाल पड़ा हो। तो वह बेचारी भाई कुछ कर नहीं सके, नदी पर पहुंच गया और राजा उसका पीछा कर रहा था। तो फिर बढ़िया नदी में भाई 3 उसकी डुबकी लगाई और मंत्र बोलिया। तो बालक बोलने लग गया बता तेरे मैं मांगू हूँ, तू मेरे में मांगा है कर्जा। तो बालक बोलिया मेरे में आप मांगो हो, कितने मांगू हूँ, 50,000। मेरे बेटे पोत्या ने भी कौन दिया था आपका कर्जा, और 50,000 रुपये मांगो हो आप मेरे में। तो फिर पंडित ने क्या कराया, तो उसने भाई उल्टा ही लिया घर। 50,000 रुपये तो कर्जा उतरेगा, इतना इतना हमारा जीवन पूरा हो लेगा, तो यूँ हमारा भाई अंत समय तक हमारा साथ दे सका है। तो यूँ सोच के ना और ले आया पंडित भाई अपने बालक ने घर। तो राजा ने देखा यू दृश्य, 2 बेटे ने तो कहाँ है वो बुआ आया था और तीसरे बेटे ने तो यूँ उल्टा ही ले आया। तो राजा ने भाई जानने की इच्छा हुई। तो राजा भाई अपना असली भेष में आ गया और पूछने लग गया पंडित जी तक भाई कित ले गया था तू इस बालक ने, और क्यों ले गया था, क्यों उल्टा लिया तू। तो उसने सारी बात बता दी भाई पंडित ने। महाराज मैं भाई विद्या मंत्र का मैंने बहुत ज्ञान हो रहा है, मैं अपनी विद्या मंत्र तय भाई यो बेरा पढ़ ली हूँ कि कौन किसका भाई कर्जवान है कितना है। तो उसने सारी बात बता दी भाई जो हुई थी। तो बेरा पिट गया राजा ने। महाराज इसने मैं ज्यादा ले आया उल्टा, तो इसने मेरे 50,000 रुपये देने हैं, और 50,000 रुपये तो महाराज इतना यूँ कर्जा तारेगा हमारा, इतना हम बूढ़े हो के ना भाई हमारा तो इतना अंत आ लेगा। तो ज्યાં તમે उल्टा ले आया है कि यूँ मारा भाई 7 बुढ़ापा तक निभावेगा तो रोवेगा यूँ मारा दौरा। तो अपने राजा अपने राज दरबार में चला गया बात सुन के ना, और भाई वो अपने घर चला गया। तो जाके ना दे दिया अपने घर वाली तो बेटा अकल्ला तेरा बेटा। तो बहुत खुश हुई भाई उसका घर वाली मेरा बेटा बच तो गया, और राजा ने बचा लिया मेरा बेटा। वह तो भाई राजा ने सोच रही थी कि राजा ने बचाया है। तो फिर नू ये टेम बीतने लग गया, वो बालक भी सियाना हो गया। तो उस पंडित ने भाई अपना ली विद्या सारी अपने बेटे से सिखा दी। तो भाई पंडित का बेटा का पहला दिन था काम करने का, और पंडित भी और पंडित का बेटा भी भाई दोनों चाल पड़े अपना अपना काम पे। तो उसने भाई वो दूसरी दिशा में भेज दिया अपना बेटा, और आप दूसरी दिशा में चला गया। तो चला चला जाने लग रहा था। तो एक नदी किनारे एक लुगाई बैठी रोए थी। तो पंडित का बेटा भाई उसका दौरा पहुंच गया। जी आप नू बताओ क्यों रो हड़ा नदी पर बैठ के, के बात है, नदी में आपका कुछ पड़ गया, के होया, के बात है मन बताओ। थोड़ा बैठ के न दाऊआ समझाई दुख भाई बताएं तड़का होया करे, और कि मैं बताओगी के बेरा मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ तो आप बताओ मना। मैं पंडित हूँ और मैं सारी भाई विद्या मंत्र जानू हूँ, कोई आपका भाई दुख कष्ट तकलीफ होगी आपने तो के बेरा आपका भाई दुख का समाधान हो मेरा दौरा। तो यह बात सुन के न उसने सोचा भाई इसे इसे तो घने आवे हैं बोलिया कहने वाले के बेरा बोलिया यू किस आदमी है। तो फिर उसने भाई दाऊँ तसल्ली दिवा दी, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं आपका भला खातिर कहूँ हूँ, आप बताओ आपने के तकलीफ से। तो उसका विश्वास हो गया। तो वह बोली जी मेरा तो घर वाला 12 साल हो गए बोलिया जा रहा है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, और 12 साल हो गए मैंने उसकी बाट देख दी ना, और मैं तो उसकी बाट देख देख के ना थक ली, मेरे पर और बाट नहीं देखी जाती।
उसकी बात सुन के ना भाई उस पंडित का लड़का ने अपनी भाई मंत्र विदा पढ़ी। तो पंडित का लड़का बोलिया, अग जी आप चिंता ना करो, आज तो आप खातिर बहुत खुशी का दिन है और आज जे आपका पति घर आ जाएगा। तो वह बोली, कोट बसी आवेगा, रात के 12 बजे आपका घर आ जाएगा, के कुछ ले आवेगा, किसे कपड़े पहन रहा है, क्या पचड़ के आवेगा, हाथी पचड़ के आवेगा और इसे वस्त्र पहन रहा है और खूब धन कमा के ले आवेगा। तो यह बात सुन के ना भाई वह बहुत खुश हुई और पंडित तक कहने लगी, जी अगर आपकी बात सच्ची हुई न्यूए जुकर आपने कही है तो मैं भी बिला एक वचन लूँ हूँ, जो मेरा पति कमा के ले आवेगा उसमें तो आधा धन मैं आपने दे दूँगी। तो अपना न्यू कह के ना वह घर चली गई और उसने भाई अपना काम पाया था बेचारा न, ओड़े वार होगी, अब चलो कोई बात नहीं, तड़का कमा लेंगे धन तो। इसका भाई दुखियारी का भाई दुख दूर कर दिया उसने, घर गया इतना वार होगी, उसका बाबू पहले आया पाया तो पूछने लग गया, भाई के लिया कमा के न, अरे तू तो आया भी मेरे तो पक्ष है, घड़ा ही लिया होगा कमा के न। अग बाबू मैं तो कुछ नहीं लिया आज कमा के न, बोले आज नूर न्यू बनी बोलिया मेरे गले। अच्छा अब चल कोई बात नहीं, रोटी पानी खा सो, कोई बात नहीं भाई कमाना तो सारी आने है। तो अपने रोटी पानी खा के न और सो गए। तो जिस तो उसने नू बताया था रात ने तेरा पति आवेगा, उसने भाई बढ़िया भोजन बनाया अपना पति खातिर और भाई घर सजाया, अपना परिवार तक बताया। लेकिन उसका कितने न कितने नू डर था, कदे पंडित झूठ बोलता हो और कदे ना आवे, और ये तो मैंने दिन भाई मुश्किल तक काटे हैं और ना आया तो मैं तो भाई ख़त्म हो जाऊंगी। तो फिर रात के 12 बज गए। तो भाई जुकर पंडित का बेटे ने कहा था नुए बनी, तो आ गया भाई रात ने। उसने कुआड़ नहीं खोले भाई, उसने आवाज़ दी। तो पहले उसने पूछा, कौन है? मैं आपका घर वाला। आप किस साधन पर आए हो? मैं हाथी पर बैठ के आया हूँ। किसे कपड़े पहन रहे हो आप? मैं इसे कपड़े पहन रहा हूँ। आप कितना धन कमा के ले आए हो? मैं बहुत सारा धन कमा के ले आया हूँ। तो अपना उसका तसल्ली होगी। फिर जुकर पंडित का लड़का ने कहा था और नुए पाया, तो उसने कुआड़ खोल दिए, देखा तो भाई सच में उसका घर वाला था। तो फिर वह बोली, अपना घर वाला था, रोटी पानी खुआ खू के न मना बेरा था आप आज आओगे, तन्ना कुकर बेरा था। नूर नू मना आज एक पंडित का बेटा फेटा था और वो सारे मंत्र विद्या जाना है। तो उसने अपनी विद्या तो बताया था, आज तेरा घर वाला आवेगा और नूर नू हाथी पा आवेगा, इसे वस्त्र पहन रहा है, इतना धन कमा के ले आवेगा। अच्छा को तो बहुत पहुँचे उड़ा भाई पंडित हो रहा है। हाँ तसल्ली तो मेरे भी को नहीं हुई थी। फिर ये भी मेरा वही पक्का विश्वास हो गया, हाँ सही में वही पंडित था और ज्ञानी था। तो फिर कहने लगी फिर मन ने तो उस पंडित ने एक वचन दिया था, जितना मेरा पति धन कमा के ले आवेगा उसमें तो आधा मैं आपने दूंगी। तो उसका घर वाला बोलिया, कोई बात नहीं, तने वचन दिया है तो वचन हारी नहीं होने दूंगा। तने 12 साल हो गए भाई दूर रहा और फिर कमा लेंगे धन तो। उसने भाई अपना घरवाली की बात मान ली। तो उस लुगाई ने भाई पंडित का घर पूछ लिया था, आपका घर किससे का है? अगर मैंने आना पड़ गया तो अपना वचन पूरा करने खातर तो आधा धन लेके न अपना पति ने लेके ना उनका घर चली गई। तो जाके ना कुआड़ खुलवाए। तो उसकी भाई माँ ने खोले कुआड़, बे तू कौन से? मैं तो जी नूर न्यू हूँ और आपका बेटा ने मेरा पतरा देखा था और वह बात सच्ची लेकर आई और मन ने उसका वचन दिया था, अगर जितना धन मेरा पति कमा के ले आओगा उसमें तो मैं आधा दूंगी। तो मैं अपना वचन पूरा करना आई हूँ, तो यूँ धन लो आपका बेटा ने कमाया है। तो उसने ले लिया। वो बेटा सोवे था, अब चल कोई नहीं कल ना बता दूँगी उसने। तो वहाँ चले गए अपना घर। 2 दिन लेकर आया, पंडित उठा और उसकी भाई घरवाली भी उठी। घरवाली ने सारी बात अपना पंडित ने बता दी। तो उसके घरवाली तो भाई बेटे की कमाई ने देख के न अपने पंडित ने लागी ताना देन, सारी उम्र हो गई तना कमाता न, मारी दालें रोटी मुश्किल चल रही है और मेरा बेटा बोला एक दिन गया था कमान और एक के दिन में बोला देख कितना धन कमा के लिया। तो यह बात सुन के न पंडित बोलिया, धन कित से बोलिया धन? वो तो नुका था मैंने कुछ नहीं कमाया। तो मोर सरफिया की भाई पोटली भरी दे के जा रही थी। वह देख बोले एक लुगाई दे के गई है यूँ, या कमाई मेरा बेटे की है। उसने भाई उसका वो पतरा देखा था। तो देख के ना भाई वो मोर सरफी पंडित तो फिर दुखी हो गया, अब मेरे बेटे ने इतना कमाया और तू फिर भी दुखी हो गया, तन्ने तो बोला सारी उम्र में भी नहीं कमाया इतना। तो बोलिया मैं दुखी जहाँ तो हो गया, अपने बेटे ने 50,000 रुपये भाई कर्जा ले रखा था मेरे पे पिछले जन्म में और वह तारने थे। तो मैं तो न्यू सोच के लिया था घर आगे 50,000 तो भाई इतना उतरेंगे उस पर कि हमारी उम्रें चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, अंतिम भाई हमारी चिता में यो अग्नि देवेगा।
और इसने तो बोला इतना कर्जा यूँ एक के दिन में कमा दिया, तू देख के आ बोला बेटा जीव है आग चलिया गया। तो उसने भाई ऑर्डर हो गया, 50,000 बेटा ने तो एक के दिन कमा दिए। और ये भाई कर्जा उतरिया वो कड़रवा था। फिर तो उन्हें बाज के देखा भाई बेटा सुत्या था, तो बेटा है भाई कुछ नहीं, बेटा में तो सांस न मास। तो भाई दोनों पंडित और पंडितानी भाई खूब रोए दुखी होए। अक देख मनु या उन भाई बुआ क्या था, अक उनमें तो जमा थोड़ा थोड़ा कर्जा था, तो उन मुतार इतना वो शाणे उमर तार तो वो तर दे जावर। और इसने मैं नू लिया था, क्यों तो बतेरा कर्जा है, सारी उम्र में उतरेगा और हमारा बुढ़ापा कट जाएगा यूँ। तो इसने भाई एक के दिन में पाट दिया यूँ कर्जा। तो या भगवान की लीला भाई, कोई क्या कर सका है। तो उस कर्जा ने भाई चाहे सारी उम्र में तार दो और चाहे एक दिन में तार दो, वो तो कर्जा तारन आया था और कर्जा तार के न और चला गया। तो भाई इसी बनी पंडित गल्लर पंडितानी गल्ला है। तो बताइए आपने किसी लगी आ कहानी और के सीखने मिला? सीखने तो यूँ मिला भाई, आम किसी का भाई धन हड़पा हाँ, उधारी चीज़ मारा हाँ, किसी का रखा हाँ कर्जा, तो वो कर्जा हमने चुकाना जरूर पड़ेगा, चाहे एक जन्म लेना पड़े उस खातिर, चाहे 7 जन्म लेने पड़े। तो यह सीख देवा है हमने या कहानी है कि भाई अपने हक हलाल की खाओ, जितना हो तो किसी का उधारा ना मारो, और भाई किसी का कर्जवान बन के ना जाओ। इस दुनिया में तो कर्जवान बन के जावांगे तो कर्जा हमने तरना पड़ेगा ज़रूर। तो कोशिश यही रखो अगर जब भी इस दुनिया तक जावा तो हम भाई अपना सारा कर्जा तक मुक्त होके जावा। अगर हमारे भाई बड़ा कोई भाई माँ है, बाबू है, दादा दादी, कोई भी किसी का उधारा लेके न और दिया नहीं है और वो इस दुनिया तक चला गया है, तो हमारा यूँ फर्ज बना है भाई बेटे पोत्या का भी है कि हम भाई अपने दादा दादियाँ का, माँ बाबुआ का जो कर्जा उन्हें लिया था उस कर्जे तो हम मुक्त कर दें, अगले की उधार अगले का कर्जा चुका दें। तो भाई हम अपने पुरखा ने भी बचा सका हाँ, उस कर्जे तो भाई मुक्त कर सका हाँ। तो यूँ एक बहुत बड़ा भाई भलाई का काम है। तो यही सिखावा हमने या भाई कहानी। तो आपने बताइए भाई किसी लागे और अपनी राय भी जरूर दियो कि कैसे ही लग गया, इसमें क्या गलत लग गया। राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।